नमस्कार। आज हम मोगन हाउसेल की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी एक समीक्षा देख रहे हैं। हाँ। ये किताब इस बारे में है कि हम पैसे के बारे में असल में सोचते कैसे हैं, हमारा बर्ताव कैसा होता है पैसे को लेकर। मतलब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, दिमाग का भी खेल है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा मनोविज्ञान कैसे हमारी आर्थिक सफलता पर असर डालता है। एक दिलचस्प बात जो ये समीक्षा कहती है वो ये कि अमीर बनने के लिए कोई बहुत तेज दिमाग या रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सही बर्ताव, सही रवैया ज्यादा जरूरी है। सुनने में शायद आसान लगे पर है नहीं। बिल्कुल सही कहा। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये आर्थिक सफलता ना वो अक्सर इस पर निर्भर करती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखते हैं और क्या हम लगातार अच्छी आदतें बनाए रख पाते हैं। ये तकनीकी ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। मतलब आईक्यू से ज्यादा ईक्यू का खेल है शायद। हाँ बिल्कुल। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि हर किसी की कहानी अलग होती है पैसे को लेकर। हर किसी का तजुर्बा एकदम जुदा होता है। जी। जैसे मान लीजिए जिसने थोड़ी तंगी देखी है वो शायद बचत पर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, जबकि जिसे ऐसी मुश्किलों का अनुभव नहीं है वो शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने में ठीक समझेगा। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने और दूसरों के भी पैसों से जुड़े फैसलों को देखने का एक बेहतर संदर्भ मिलता है। ये दिखाता है कि हमारे जो निजी अनुभव हैं वो हमारी सोच पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं और वो हर एक के लिए अलग हैं। सही बात है। कोई एक फॉर्मूला सब पर नहीं चलता। फिर एक और बड़ा आइडिया है कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। समीक्षा में वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है कि उनकी ज्यादातर दौलत इसलिए बनी क्योंकि वो दशकों तक लंबे समय तक निवेशित रहे। लगता तो सीधा सा है, समय जमा धैर्य बराबर संपत्ति। हाँ, पर यहाँ जो आकर्षक बात है ना वो सिर्फ गणित नहीं है। वो ये है कि लंबे समय तक टिके रहना वो कितना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। छोटे लगातार निवेश भी अगर आप उन्हें समय दें तो वो वाकई पहाड़ जैसे बन सकते हैं। समीक्षा इसी धैर्य और अनुशासन की बात करती है कि पैसा कमाना एक बात है और उसे बचाए रखना, टिकाए रखना वो बिल्कुल दूसरी कला है। शायद ज्यादा मुश्किल। सही कहा। और फिर ये जानना कि इनफ कहाँ है, मतलब बस इतना काफी है। ये भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। जी। समीक्षा कहती है कि हमेशा और ज्यादा पाने की जो धुन होती है ना वो कई बार लोगों को ऐसे जोखमों की तरफ ले जाती है जिनकी शायद जरूरत ही नहीं थी। हाँ, और ये पर्याप्त वाली सोच जो है वो असल में खुद को जानने से जुड़ी है, आत्म जागरूकता से। ये पहचानना कि कब रुकना है या कहीं लालच तो हावी नहीं हो रहा, ये शायद सबसे अहम आर्थिक हुनर में से एक है। अच्छा। और साथ ही समीक्षा ये भी कहती है कि हमें भाग्य और जोखिम इनकी भूमिका को भी स्वीकार करना चाहिए। मतलब हर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और हर असफलता किसी गलती की वजह से नहीं होती, थोड़ी किस्मत की भी बात होती है। हाँ, ये भी एक जरूरी नुक्ता है। और आखिर में एक विचार जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। समीक्षा का तर्क है कि दिखावे का जो खर्च है, जैसे महंगी गाड़ियां, बड़े घर, वो सच्ची दौलत नहीं है। असली दौलत तो वो पैसा है जो बचाया गया है, जो नजर नहीं आता। ये वाकई पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, जहां हम अक्सर बाहरी ठाट बाट को ही अमीरी समझ लेते हैं। इसके बजाय ये समीक्षा कहती है कि असली आर्थिक सुरक्षा, असली आजादी वो उस पैसे में है जिसे आपने खर्च नहीं किया है। वो बचत, वो निवेश, वही आपकी भविष्य की स्वतंत्रता है एक तरह से। तो अगर हम सार निकालें, इस समीक्षा से कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि पैसे के साथ हमारा बर्ताव सबसे ज्यादा मायने रखता है। जी। दिखती नहीं। बिल्कुल। ये समीक्षा में बार बार याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब या गणित का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी खेल है। हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारे आर्थिक जीवन को बनाते हैं। हाँ, और समीक्षा के अनुसार ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है, चाहे कोई अभी निवेश शुरू कर रहा हो या फिर आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में हो। जी हाँ, और जाते जाते एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि अगर सच्ची संपत्ति वो है जिसे हम खर्च नहीं करते, जो दिखती नहीं, तो क्या हम अपनी बचत को सिर्फ बैंक बैलेंस के आंकड़ों की तरह देखने के बजाय उसे भविष्य में मिलने वाली आजादी या नए विकल्प या मौके खरीदने के एक तरीके के तौर पर देख सकते हैं। सोचने वाली बात है।